मेरी माँ ने 40 दिन बाद पहली बार आंखें खोली और फिर मेरे कान में बहुत आहिस्ता से बोली, वो अभी भी यहाँ है, वो गया नहीं। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं जानता था हमने जो किया था वो काफी किए नहीं था। रुकिए, आखिर तक देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपको यकीन नहीं आएगा कि ये एक सच्चा वाकया है। मैं आपको बताता हूं कि ये सब कहां से शुरू हुआ। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। मेरा नाम जेशान है और मैं लखनऊ से हूं। हम एक पुराने मोहल्ले में रहते थे जिसका नाम मूसागंज था। हमारे घर में मैं था, मेरी माँ समीना, मेरे अब्बू रशीद और मेरी बीवी नाइला। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी आम थी, आम घर, आम लोग, आम दिन। लेकिन फिर अक्टूबर का महीना आया और पहली रात को मेरी माँ ने कहा कि उन्हें नींद नहीं आ रही। मैंने सोचा बस थकावट होगी या कोई परेशानी, लेकिन अगली रात वही हुआ, फिर अगली रात, फिर अगली। एक हफ्ते बाद माँ की आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए थे। उनका चेहरा सूखने लगा था। वो कहती थीं कि जैसे ही आंख लगती है कोई कान में सरसराता है, कोई सांस लेता है, बिल्कुल पास। फिर दूसरे हफ्ते मेरे अब्बू ने भी यही बात कही, फिर नाइला। और फिर एक रात मैं खुद जागता रहा पूरी रात। कमरे में ठंड थी, हालांकि पंखा बंद था, हवा थी लेकिन खिड़की बंद थी। और एक बहुत हल्की सी आवाज थी जो कहीं से आ रही थी, जैसे कोई चीज दीवार के अंदर हिलती हो। मैंने सोचा चूहा होगा, लेकिन वो आवाज सिर्फ रात को आती थी, सिर्फ उस वक्त जब सब सोने की कोशिश करते थे, जैसे वो इंतजार करती थी। तीसरे हफ्ते तक हमारे घर में कोई सोया नहीं था। हम सब रात भर बैठे रहते, दिन में ऊँघते, फिर शाम होती और वही खौफ वापस आ जाता। वो खौफ जो बताया नहीं जा सकता, बस महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो। नाइला एक रात मुझसे लिपट कर बोली कि रात को उसे लगता है कोई उसके बाल हटा रहा है, बिल्कुल आहिस्ता से, उंगलियों से। मैंने कहा ख्वाब होगा। नाइला ने कहा जशन, मैं सोई नहीं थी। उस रात मैंने घर के हर कमरे में लाइट जलाई, हर कोना चेक किया, कुछ नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन अगली रात मैंने खुद देखा। मैं बावर्ची खाने में पानी लेने गया था। रात के करीब 2 बजे थे। जब मैं वापस मुड़ा तो देखा कि हमारे दरमियानी कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है अपने आप। और उस दरवाजे की दूसरी तरफ से एक बहुत गहरी आवाज आई, जैसे कोई बड़ा जानवर सांस ले रहा। मैं वहीं जम गया, मेरे पांव नहीं उठे। फिर आवाज बंद हो गई और दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। अगले दिन मैंने मोहल्ले के एक बुजुर्ग से बात की। उनका नाम नूर अहमद चाचा था। वो 70 साल से इस मोहल्ले में रह रहे थे। मैंने उन्हें सब बताया। वो खामोश बैठे रहे, फिर बोले, बेटा तुम्हारे घर की जगह पर पहले एक पुराना कुआं था। मैंने कहा तो? उन्होंने कहा वो कुआं बंद किया गया था, लेकिन जो उसमें रहता था वो बंद नहीं हुआ। मैंने पूछा कि क्या मतलब है इसका? नूर अहमद चाचा ने मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोले, जिन्न हमेशा सोने वाले के पास जाते हैं। नींद उनका रास्ता होती है। जब तुम सोते हो तुम्हारे अंदर जाने का दरवाजा खुल जाता है। अगर तुम्हारे घर वाले सो नहीं सकते तो इसका मतलब है वो हर रात कोशिश कर रहा है। मैंने पूछा कि अभी तक क्यों नहीं गुस्सा? चाचा बोले, क्योंकि कोई चीज रोक रही है। शायद तुम्हारे घर में कोई पुरानी तावीज हो या कोई निशान, लेकिन वो हर रात उसे कमजोर कर रहा है। मैं दौड़ता हुआ घर आया। मैंने घर का हर कोना छाना, दीवारें, फर्श, छत, और आखिरकार मुझे मिला। बावर्ची खाने की पिछली दीवार पर नीचे फर्श के करीब पुराने प्लास्टर के नीचे एक पुराना कागज था, जर्द हो चुका था। उस पर कुछ लिखा था जो मैं पढ़ नहीं सकता था, और साथ में लोहे की एक पुरानी कील ठुकी हुई थी। चाचा को बुलाया। उन्होंने देखा, उनका रंग पीला हो गया। बोले, ये कदीम कैद है, किसी बुजुर्ग ने इसे यहां बांधा हुआ था, लेकिन ये कागज टूट रहा है, कील जंग आलूद हो गई है। चंद और रातों में यह कैद पूरी तरह टूट जाती,
मैंने पूछा, अब क्या करें? चाचा ने कहा, उसे नए सिरे से बांधना होगा, लेकिन इसके लिए किसी को आना होगा जो ये काम जानता हो। अगले दिन एक आलिम आए, बहुत बूढ़े, बहुत खामोश, बहुत संजीदा। उनका नाम खैर मोहम्मद था। उन्होंने आते ही एक नजर घर पर डाली और बोले, यहां बहुत पुराना है, 1000 साल का नहीं तो 500 साल का जरूर है। उन्होंने हमें बताया कि वो रात को अपना काम करेंगे। हम सब एक कमरे में रहे, कोई बाहर न निकले, कोई आवाज सुने तो जवाब न दे। वो रात बहुत लंबी थी। हम चारों एक कमरे में बंद थे। हमने कुरान की तिलावत सुनी जो खैर मोहम्मद साहब पढ़ रहे थे। हमने एक बहुत गहरी गरज सुनी जो दीवारों से आई। हमने महसूस किया कि जैसे घर कांप रहा हो। नाइला मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़े हुई थी कि सुबह उसकी उंगलियों के निशान मेरे हाथ पर थे। माँ कलमा पढ़ती रही, अब्बू खामोश बैठे रहे। फिर रात के आखिर में खामोशी हो गई, इतनी गहरी खामोशी कि अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। सुबह खैर मोहम्मद साहब ने दरवाजा खटखटाया, बाहर आए। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखें सुर्ख थीं, लेकिन उन्होंने कहा, हो गया, कैद नहीं हो गई है, कील बदल दी है, दुआ लिख दी है, लेकिन मैंने पूछा, लेकिन क्या? वो बोले, उसने एक शर्त रखी है। मैंने कहा, कैसी शर्त? खैर मोहम्मद साहब बोले, ये जिन्न जमीन को अपना समझता है, ये नहीं जाना चाहता। उसने कहा है कि वो बंधा रहेगा, लेकिन अगर कभी उस कमरे की वो दीवार तोड़ी गई या वो कील निकाली गई तो वो वापस आएगा। हम सब खामोश हो गए। फिर माँ ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद की और चंद लम्हों बाद, पहली बार 40 दिनों में, वो सो गई। हमने वो घर छोड़ दिया उसके कुछ महीनों बाद। लेकिन जाते वक्त मैं एक बार उस बावर्ची खाने में गया, उस दीवार के पास खड़ा हुआ जहां वो कील थी। कुछ महसूस नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं थी, कोई ठंड नहीं थी। लेकिन फिर मेरी नजर उस कील पर पड़ी और मैंने देखा कि उस कील के इर्द गिर्द बहुत हल्की सी दरार आ रही थी, बिल्कुल बारीक, जैसे दीवार के अंदर से कोई बहुत आहिस्ता धक्का दे रहा हो। मैंने वो कमरा बंद किया और मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली बार तक महफूज रहिए और याद रखिए, नींद सिर्फ आराम नहीं होती, कभी कभी ये वो दरवाजा होती है जो आपकी मर्जी के बगैर खुल जाता है।